हर हर महादेव। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि वह दिव्य उपाय है जिसे पूज्य गुरु जी ने हाल ही में अपनी शिव महापुराण की कथा में पहली बार उजागर किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह उपाय अब तक उन्होंने कभी भी किसी कथा, किसी प्रवचन या किसी सार्वजनिक आयोजन में नहीं बताया था, लेकिन सावन मास की एक विशेष तिथि पर इसका रहस्य खोलने का समय अब आ गया है, क्योंकि यह तिथि स्वयं में ही दुर्लभ योग का निर्माण कर रही है। भक्तों, आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 17 जुलाई 2025 को गुरुवार के दिन सावन मास की सप्तमी तिथि पड़ रही है। यह तिथि अत्यंत पवित्र और दुर्लभ संयोग से युक्त है, क्योंकि गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति और स्वयं श्रीहरि विष्णु को समर्पित होता है। वहीं सावन मास शिव की आराधना का सर्वोच्च काल है, और जब सप्तमी तिथि इन दोनों शक्तियों के संयोग में आती है, तब वह तिथि केवल एक दिन नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरपूर एक चमत्कारी अवसर बन जाती है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि यदि कोई भक्त इस विशेष दिन पर श्रद्धा और विधि अनुसार एक विशेष दीपक और तुलसी पत्तों वाला उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन में व्याप्त सभी बाधाएं, दुख, आर्थिक संकट, बीमारी, पारिवारिक कष्ट, यहाँ तक कि पुरानी रुकी हुई मनोकामनाएं भी तुरंत गति पकड़ लेती हैं और पूर्णता की ओर बढ़ जाती हैं। गुरुजी ने कहा कि यदि आपके जीवन में धन की लगातार कमी बनी रहती है, कमाने के बाद भी पैसा आपके पास नहीं टिकता, घर में व्यर्थ खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, व्यापार ठप पड़ा है, नौकरी नहीं मिल रही, विवाह नहीं हो पा रहा, या घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा है और सारे इलाज निष्फल हो चुके हैं, तो आपको इस एक दिन 17 जुलाई को यह दिव्य उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना सरल है कि इसे कोई भी कर सकता है, परंतु इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि यह आपकी किस्मत को ही पलट सकता है। अब आइए जानते हैं इस रहस्यमयी उपाय के विषय में। आपको 17 जुलाई गुरुवार के दिन अपने घर के मंदिर को स्वच्छ करके श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष 5 तुलसी के पत्ते अर्पित करने हैं। तुलसी माता श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के श्रीहरि का पूजन अधूरा माना जाता है। इसीलिए जब आप तुलसी के पत्ते श्रीहरि को अर्पित करते हैं तो वह तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इन 5 पत्तों को अर्पित करने के बाद एक देसी घी का दीपक लें, उसमें गोल बत्ती लगाएं और उसे जलाकर भगवान विष्णु के समक्ष रखें। अब आप श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जप करें। यह मंत्र श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है और इस मंत्र के उच्चारण से आपकी वाणी, मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। जप के बाद आप भगवान विष्णु से अपने मन की बात कहें। जो भी कष्ट है, जो भी मनोकामना है, चाहे वह नौकरी की इच्छा हो, धन वृद्धि की आकामना हो, परिवार में सुख शांति की प्रार्थना हो, या रोग से मुक्ति की आकांक्षा, भावपूर्वक श्रीहरि से निवेदन करें। गुरुवार और सप्तमी का यह संयोग आपकी बात को सीधे देवलोक तक पहुंचा देता है और भगवान विष्णु उसी क्षण आपके जीवन की दशा बदलने का संकल्प ले लेते हैं। अब बात करते हैं उसी दिन रात्रि में किए जाने वाले एक अत्यंत प्रभावशाली दीपक उपाय की। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट ने स्थायी रूप ले लिया है, तो गुरुवार की रात को सोने से पहले यह उपाय करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आपको केवल इतना करना है कि घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक देसी घी का दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग डालें और श्रद्धा से भगवान शिव और माता लक्ष्मी से यह प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थायी रूप से धन, स्वास्थ्य, सुख और शांति का वास करें। दीपक जलने के समय घर का वातावरण शांत होना चाहिए और उस समय आपको एक बार ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए अपनी समस्या मन ही मन भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं कि इस एक उपाय से ही आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा वर्षों से जमा थी वह समाप्त हो जाती है और जिस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा स्थायी हो जाए वहां लक्ष्मी का वास निश्चित होता है। यह दीपक, यह तुलसी और यह मंत्र तीनों मिलकर एक ऐसी त्रिवेणी बना देते हैं जो सीधे भाग्य को जागृत करती है। भक्तों, याद रखें कि यह अवसर बार बार नहीं आता। साल में एक बार ही ऐसा दिव्य संयोग बनता है जब सप्तमी तिथि गुरुवार को पड़ती है और वह भी सावन जैसे पवित्र माह में। इस दिन किया गया उपाय। ये भी ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय मन में किसी प्रकार का संशय, आलस्य या अहंकार न रखें। केवल पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भाव से किया गया
यह एक छोटा सा उपाय आपके जीवन को उस दिशा में ले जा सकता है जिसका आपने केवल स्वप्न ही देखा था। इस दिव्य उपाय के लिए आपको सबसे पहले तुलसी माता की सूखी लकड़ी की आवश्यकता होगी। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है और उसकी कुछ डंडियां स्वाभाविक रूप से सूख चुकी हैं, तो उन्हीं को आप उपयोग में लें। लेकिन यह आवश्यक है कि इन डंडियों को सूर्यास्त से पहले ही तोड़ लिया जाए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी पत्र या उसकी लकड़ी तोड़ना वर्जित होता है और इससे पुण्य की बजाय दोष लगता है। अब आपको एक दीपक लेना है और चाहे तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या फिर घर पर ही शुद्ध गेहूं के आटे से एक दीपक तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सबसे पवित्र और सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का ही उपयोग करना है। अब जो तुलसी की सूखी डंडी आपने ली है, उसे घी से भिगोकर उस दीपक में बाटी की तरह लगाना है। यदि तुलसी की लकड़ी जल्दी से नहीं जलती, तो आप एक और प्रक्रिया अपना सकते हैं। थोड़ी सी रुई लेकर उसे तुलसी की डंडी के चारों ओर लपेटें और उस पूरे संयोजन को घी में अच्छी तरह डुबोकर दीपक में लगाएं। अब यह अत्यंत शुभ दीपक किसके समक्ष जलाना है, इसका भी बड़ा महत्व है। इसे आप भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के सामने जला सकते हैं, चाहे श्री राम हो, श्री कृष्ण हो या फिर साक्षात नारायण। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो आप इस दीपक को तुलसी माता के समक्ष भी प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरुओं का कहना है कि जो व्यक्ति तुलसी की लकड़ी से इस प्रकार दीपदान करता है, उसके जीवन से कभी भी धन की कमी नहीं होती और दरिद्रता जैसे दोष जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते। यह उपाय पूरे वर्ष में केवल एक बार करने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए इस दिन की पावनता को पहचान कर इसे अवश्य करें। दीपक जलाने का समय रात्रि में सोने से ठीक पहले रखा गया है, ताकि दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा का शमन हो और रात भर सकारात्मक ऊर्जा का संचय हो। अब बात करते हैं उस दूसरे रहस्यपूर्ण उपाय की जो तुलसी के गमले से जुड़ा है। यह उपाय उन लोगों के लिए वरदान है जो वर्षों से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनका धन घर में नहीं टिकता या जिनके घर में निरंतर फिजूल खर्ची होती है। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है, जो कि न केवल श्रीहरि विष्णु से जुड़ी हुई है, बल्कि गुरु ग्रह को भी बल देती है, भाग्य को चमकाती है और सुख सौभाग्य को आमंत्रित करती है। आपको इस हल्दी को अपने घर में लगे तुलसी के पौधे के गमले में चारों ओर अच्छे से छिड़क देना है। इस प्रक्रिया के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। कम से कम 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करें और मानसिक रूप से श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। इस हल्दी का स्पर्श तुलसी माता को जब होता है, तो यह धन वृद्धि, शुभता और स्थायी समृद्धि का सूचक बनता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति यह उपाय पंचमी या सप्तमी तिथि के दिन करता है, उसकी 7 पीढ़ियों तक दरिद्रता नहीं आती और घर धन धान्य से परिपूर्ण बना रहता है। हल्दी का महत्व हिंदू परंपरा में अत्यंत पावन माना गया है। विवाह हो या गृह प्रवेश, पूजा हो या कोई मंगल कार्य, हल्दी का प्रयोग प्रत्येक शुभ कर्म का अनिवार्य अंग है। इसलिए जब यही हल्दी तुलसी के पौधे से संयुक्त होती है और मंत्रों के साथ गमले में अर्पित होती है, तब यह एक अत्यंत चमत्कारी धन वृद्धि उपाय बन जाती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह निर्बल है, तो यह हल्दी प्रयोग आपके लिए विशेष लाभकारी होगा और भाग्य के द्वार खोल देगा। अब बात करते हैं उस तीसरे विशेष उपाय की, जो आपके घर के मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। जिनके घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, जो फिजूल खर्ची का शिकार रहते हैं या जिनके घर में आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको फिर से पीसी हुई हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। इस पेस्ट से आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की ओर 2 स्वास्तिक चिन्ह बनाने हैं। इसके अलावा एक स्वास्तिक अपने घर के मंदिर में और एक अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर बनाना है। जहां जहां हल्दी का स्वास्तिक बनता है, वहां वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। यह इसलिए भी खास है क्योंकि हल्दी का संबंध श्रीहरि विष्णु से है और लक्ष्मी जी सदा वही निवास करती हैं, जहां श्रीहरि का प्रभाव होता है। स्वास्तिक ऊर्जा का प्रतीक है और जब वह हल्दी जैसे पवित्र तत्व से बने, तो वह नकारात्मक शक्तियों को रोककर केवल सकारात्मकता और शुभता को आमंत्रित करता है। हल्दी के इस उपाय से आपके घर का वातावरण भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। मंदिर में बना स्वास्तिक पूरे घर में शुभ ऊर्जा फैलाता है और मुख्य द्वार पर बना स्वास्तिक सीधे सीधे माता लक्ष्मी को आमंत्रित करता है।
यही कारण है कि जब मां लक्ष्मी मुख्य द्वार पर स्वास्तिक को देखती हैं, तो बिना देर किए उस घर में प्रवेश करती हैं और स्थिर लक्ष्मी बनकर निवास करती हैं। इस उपाय के साथ यदि आप पंचमी या सप्तमी के दिन गाय माता को हरी घास भी अर्पित करें, तो इसका पुण्य और भी बढ़ जाता है और आप आध्यात्मिक एवं सांसारिक दोनों रूपों में समृद्ध होते हैं। इसके पश्चात एक और अद्भुत उपाय आता है जो हनुमान जी से संबंधित है और मंगलवार जैसे विशेष दिन में करने पर यह अत्यंत फलदायक सिद्ध होता है। जब व्यक्ति कर्ज से परेशान हो, मानसिक तनाव में हो या जीवन में लगातार कोई ना कोई संकट बना रहता हो, तो उसे संकट मोचन हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। इस दिन एक चौमुखी दीपक तैयार करें जिसमें 4 बातियां लगाई गई हो। बाती आप मोली के धागे या फिर सफेद रुई से बना सकते हैं। इस दीपक में या तो सरसों का तेल भरें या फिर चमेली का तेल। साथ ही एक फूल वाली लौंग अवश्य लें। अब इस दीपक को हनुमान जी के मंदिर में ले जाएं और प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा या आरण्य मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें और वह एक लौंग हनुमान जी के सामने अपनी प्रार्थना के साथ दीपक में डाल दें। इस प्रकार की भावना और श्रद्धा से की गई प्रार्थना कुछ ही समय में अपना प्रभाव दिखाती है। और अंत में एक और दिव्य उपाय है जिसे प्रदोष काल में तुलसी माता के पास बैठकर करना होता है। इसके लिए एक गोर बाती वाला दीपक लें, चाहे मिट्टी का हो या फिर आटे से बनाया गया। उसमें शुद्ध घी भरें और तुलसी माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और अपने सीधे हाथ में हल्दी लेकर अपना नाम और गोत्र उच्चारित करते हुए दीपक में अर्पित करें। इसके बाद मां लक्ष्मी और भगवान महादेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के सभी कष्टों और दुखों को हर लें। इस प्रकार सप्तमी के दिन तुलसी, हल्दी और दीपक से जुड़े ये चमत्कारी उपाय आपको न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाएंगे, बल्कि सांसारिक रूप से भी सुख, वैभव और शांति प्रदान करेंगे। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और अनुभव करें जीवन में आने वाले अद्भुत परिवर्तन। सावन प्रथम गुरुवार पर आपको भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, अगर आपके जीवन में लगातार दुर्भाग्य बना हुआ है, अगर ऐसा लग रहा है कि किस्मत आपसे पूरी तरह रूठ चुकी है, अगर एक के बाद एक समस्याएं आती जा रही हैं और कोई भी कार्य जैसे हाथ में आते ही बिगड़ जाता है, तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण स्थिति नहीं है। यह किसी ग्रह, किसी अदृश्य दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जो आपके भाग्य के रास्ते को बंद कर चुका है। ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, व्यापार जैसा थम गया है, अच्छी नौकरी मिल नहीं रही और घर में भी मानसिक अशांति का माहौल बना रहता है, तो आपके लिए इस समय गुरुजी द्वारा बताया गया एक अद्भुत और सिद्ध उपाय करना बेहद जरूरी हो जाता है। गुरुजी ने कहा है कि साल में केवल एक बार ऐसा संयोग बनता है जब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा को विशेष रूप से प्राप्त किया जा सकता है, और वह दिन है सावन प्रथम सोमवार प्रथम तिथि का। ऊपर से इस बार सप्तमी तिथि पर धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिससे इसका प्रभाव और भी शुभकारी बन गया है। इस दिन यदि श्रद्धा और सही विधि से कुछ विशेष कार्य किए जाएं, तो सोया हुआ भाग्य जाग सकता है, दुर्भाग्य समाप्त हो सकता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो सकता है। आपके घर के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आपके ऊपर असीम कृपा बरस सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पावन दिन की शुरुआत ही पवित्रता से होनी चाहिए। जब आप सुबह नींद से उठें, तो अपने स्नान के जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लें। ये हल्दी आपके सौभाग्य को जगाने वाली दिव्य औषधि मानी गई है। और यदि आप यह उपाय शाम को कर रहे हैं और स्नान संभव न हो, तो आप गंगाजल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपने ऊपर छिड़क लें। गुरुजी कहते हैं कि ऐसा करने से आपके शरीर और घर से नकारात्मकता का नाश होता है और आपके भीतर की भाग्य शक्ति जागृत होती है। अब जब आपका शरीर और मन दोनों पवित्र हो चुके हैं, तब आपको अपने घर के पूजा स्थल में बैठकर भगवान गणेश जी और श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करना है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पैसा आता तो है, लेकिन वह ठहरता नहीं, महीने के अंत में समझ ही नहीं आता कि पैसे कहाँ खर्च हो गए, तो यह संकेत है कि धन में बरकत नहीं है। ऐसे में आपको इस पावन एकादशी तिथि को सुबह 10 बजे से पहले या शाम को 6 से 7 बजे के बीच हल्दी और अक्षत लेकर भगवान विष्णु के समक्ष विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए।
यह पाठ अत्यंत प्रभावशाली है। यह न केवल आपकी आर्थिक बाधाओं को दूर करता है, बल्कि धन के स्थायित्व और लक्ष्मी की कृपा को भी सुनिश्चित करता है। और अब आता है वह चमत्कारी उपाय जो केवल इस दिन यानी कि गुरुवार सप्तमी पर किया जाता है। यह उपाय है दीपक का, लेकिन यह कोई साधारण दीपक नहीं। यह वह दीपक है जो नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है, दुर्भाग्य को बाहर करता है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्थिरता को आमंत्रित करता है। इस दीपक को बनाने के लिए आप मिट्टी का या शुद्ध गेहूं के आटे से बना दीपक लें। उसमें सरसों का तेल भरें, लंबी बाती रखें और फिर उसमें एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी काले तिल डाल दें। अब इस दीपक को जलाना है, लेकिन कहीं भी नहीं। आपको इसे अपने घर की पूर्व दिशा में रखना है, यानी जहां से सूर्य का उदय होता है। यह दिशा देवी लक्ष्मी के स्वागत की दिशा मानी जाती है। जब दीपक जल जाए तो वहां खड़े होकर अपने मन में भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण करें। नेत्र मूंद कर उनके चरणों में यह प्रार्थना करें कि हे श्री लक्ष्मी नारायण, इस सावन प्रथम गुरुवार तिथि पर मेरी आर्थिक स्थिति को सुधारिए, मेरे दुखों को दूर कीजिए, मेरे जीवन से दरिद्रता का नाश कीजिए और मुझे आपकी कृपा से भर दीजिए। गुरुजी कहते हैं, यदि यह प्रार्थना आपने सच्चे मन से कर ली तो आपकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी रूप से निवास करेंगी। इसके साथ ही यदि आपके जीवन में लगातार धन की कमी बनी हुई है, अगर आप लाख प्रयासों के बाद भी आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो पा रहे, तो इसी दिन सावन प्रथम गुरुवार के दिन आपको हल्दी से एक विशेष प्रयोग करना चाहिए। 5 चुटकी हल्दी लेकर उसका गाढ़ा लेप बना लें। अब इस हल्दी से अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ की दीवारों पर जो चौखट होती है, वहां 2 स्वास्तिक का निर्माण करें। यह स्वास्तिक मात्र एक चिन्ह नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का प्रतीक है। यह स्वयं सौभाग्य का प्रवेश द्वार है। कहा गया है कि जिस घर के द्वार पर स्वास्तिक बना होता है, वहां माता लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करती हैं। ऐसा घर रोग, दरिद्रता और दोषों से मुक्त होता है और उसमें समृद्धि सदा बनी रहती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। दोस्तों, सावन प्रथम गुरुवार का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता। यह वह पावन तिथि है जब भगवान विष्णु और माता तुलसी की विशेष कृपा साधकों पर बरसती है। और यदि इस दिन कुछ विशेष उपाय श्रद्धा और विश्वास से कर लिए जाएं, तो वे व्यक्ति की सोई हुई किस्मत को भी जगा सकते हैं। ऐसे ही कुछ अद्भुत उपायों में से एक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जो धन, सुख, समृद्धि और पारिवारिक शांति को आकर्षित करता है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक साफ तांबे या कांसे का लोटा। उसमें आप भर लीजिए स्वच्छ जल, फिर उसमें डाल दीजिए 1 से 2 टुकड़े गुड़ के। ध्यान रहे गुड़ बिल्कुल शुद्ध हो, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। अब इसके बाद इसी जल में आप डालिए 2 चुटकी के बराबर शुद्ध पिसी हुई हल्दी। जब यह मिश्रण तैयार हो जाए तो इस लोटे को अपने हाथों में लेकर भगवान का स्मरण करते हुए उस स्थान पर पहुंच जाइए जहां आपके घर में तुलसी माता का पौधा विराजमान है। अगर वह पौधा आपकी छत पर है तब भी ठीक है, बस स्थान शुद्ध और शांत होना चाहिए। अब इस जल को धीरे धीरे तुलसी माता के गमले के इर्द गिर्द में अर्पित करना है, यानी कि माता तुलसी के गमले में नहीं, बल्कि उनके आसपास आपको ये जल समर्पित करना है, घड़ी की सीधी दिशा में घुमाकर। लेकिन यह अर्पण बिना मंत्र के अधूरा है। जल चढ़ाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम धनदात्रे नमः, इन 2 मंत्रों में से किसी एक का चयन करें और कम से कम 11 बार या अधिक से अधिक 108 बार जप करते हुए उस जल को चढ़ाएं। जब आप यह कर लें, तब वहीं तुलसी माता के सामने बैठकर शांत मन से प्रार्थना करें। यदि आपके जीवन में आर्थिक कष्ट चल रहे हैं, आय के स्रोत बंद हो गए हैं या परिवार में निरंतर तनाव, झगड़े और क्लेश की स्थिति बनी हुई है, तो उन सब के समाधान के लिए आप माता तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु से करबद्ध होकर प्रार्थना करें कि वे कृपा कर आपके जीवन से इन बाधाओं को दूर करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं एक और अत्यंत गूढ़ लेकिन शक्तिशाली उपाय की ओर। यह उपाय उन घरों के लिए है जहां पर अक्सर कोई न कोई सदस्य बीमार रहता है, जहां मानसिक तनाव या बार बार धन की हानि होती रहती है, और इस सब का मूल कारण होता है वास्तु दोष। ऐसा माना गया है कि जिस घर में वास्तु शास्त्र के अनुरूप रचना नहीं की गई हो, वहां न लक्ष्मी टिकती है और न ही शांति। इस दोष को दूर करने के लिए एक सरल परंतु प्रभावशाली उपाय आपको करना है। आपको चाहिए एक तांबे या कांसे का लोटा। ध्यान रखें,
प्लास्टिक का लोटा प्रयोग में न लाएं। इस लोटे में आप डालिए 5 चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी और 1 रुपए का सिक्का। अब इसी लोटे को लेकर आप अपने घर के पूजा स्थान में पहुंच जाइए और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी के चरणों में इसे अर्पित कीजिए। वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का स्मरण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस गुरुवार पर किया गया यह उपाय आपके जीवन में शुद्ध ऊर्जा का संचार करे और घर के समस्त दोषों को समाप्त करे। इसके बाद इस जल को लेकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आइए और उसी मंत्र का जप करते हुए यह जल चारों दिशाओं में हल्का हल्का छिड़क दीजिए। ऐसा करने से वह ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है और नकारात्मकता भाग जाती है। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की, जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से सावन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर करने से अत्यधिक फलदायी माना गया है। इसके लिए आपको चाहिए 2 हरी इलायची, 1 दीपक जो आप मिट्टी या आटे का बना सकते हैं, गाय का घी और लंबी रुई की बत्ती। दीपक तैयार कर लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर मंदिर में रख दीजिए, लेकिन सीधे नहीं, पहले थोड़े अक्षत यानी चावल बिछाइए और फिर दीपक रखिए ताकि पूजा पूर्ण रूप से स्वीकार हो। अब माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीपक को जलाइए और बैठकर ओम धनदात्रेय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। जितना समय दे सकते हैं उतनी बार जाप करें। फिर 1 हरी इलायची उसी दीपक में डाल दीजिए और माता लक्ष्मी से निवेदन कीजिए कि आपके जीवन में जो धन संबंधी बाधाएं हैं वह समाप्त हों और सौभाग्य का द्वार खुले। अब इस उपाय का दूसरा भाग शिवालय में पूर्ण होता है, इसलिए दीपक का कार्य पूर्ण करने के बाद आप दूसरी हरी इलायची लें, उस पर शहद लगाएं चारों ओर अच्छे से। फिर आप सीधे शिव मंदिर जाएं और उस हरी इलायची को शिवलिंग पर समर्पित कर दें। वहां बैठकर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जप कीजिए और महादेव से मनोकामना कीजिए कि जीवन से दरिद्रता, रुकावट और दुर्भाग्य समाप्त हो जाए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस पूरे विधान को एक ही दिन कर लेता है, तुलसी जल अर्पण से लेकर दीपक और शिवलिंग उपाय तक, तो माता लक्ष्मी गणेश जी की कृपा से वह व्यक्ति जीवन में फिर कभी धन के लिए परेशान नहीं होता। वहीं यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह निर्बल हो, विवाह में बाधा आ रही हो, संतान सुख में विलंब हो रहा हो या फिर आर्थिक तंगी जीवन में बनी हुई हो, तो हल्दी की गांठ का उपयोग अत्यंत फलदायी माना गया है। एक शुद्ध पीले कपड़े में 7 हल्दी की गांठें बांधकर उसे अपने पूजा स्थल में मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और ओम बृहस्पतिये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय गुरु ग्रह को प्रसन्न करता है और सौभाग्य में वृद्धि लाता है। यदि विवाह में देरी हो रही हो तो इस सावन गुरुवार तिथि से प्रारंभ करते हुए लगातार 7 गुरुवार तक हल्दी की गांठ को केसर और गंगाजल में डुबोकर पीले कपड़े में बांधकर मां गौरी को अर्पित करें। इसके साथ ओम गंगौर्य नमः मंत्र का जप करें। यह उपाय सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति में मदद करता है। धन प्राप्ति और व्यापार में वृद्धि के लिए भी हल्दी की गांठ का प्रयोग अत्यंत प्रभावी माना गया है। सावन सप्तमी की रात या किसी शुभ तिथि पर एक पीले वस्त्र पर हल्दी की 7 गांठें, एक तांबे का सिक्का और अक्षत रखकर मां लक्ष्मी का आवाहन करें। फिर ओम श्रीं श्रीये नमः मंत्र का जाप करते हुए उसे तिजोरी या कैश बॉक्स में रख दें। यह प्रयोग धन लाभ के साथ साथ दरिद्रता का नाश करता है। कई बार घर में नकारात्मक ऊर्जा, बार बार बीमारियां या किसी की बुरी नजर का प्रभाव महसूस होता है। ऐसे में हल्दी की गांठ को मुख्य द्वार पर लटका देने से बुरी शक्तियों और नजर दोष से रक्षा होती है। खासकर सावन सप्तमी के दिन इसे लटकाना अति शुभ माना गया है। एक अन्य अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली उपाय यह है कि किसी शुभ मुहूर्त में हल्दी की गांठ को तांबे के लोटे में रखकर उसमें गंगाजल भरें और उसके ऊपर पीला फूल अर्पित करें। इसे अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें और प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है, बल्कि संपूर्ण घर में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। सबसे पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो यह उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और यह उपाय करने के बाद मान के चलिए आपकी नौकरी लगना तय है। बुधवार महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है
और फिर आप कांच की एक शीशी ले लीजिए या प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए। इसको आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आप क्या करें, आप एक शीशी में काली मिर्च भरें। अब आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल लीजिए। गंगा जल मार्केट में फ्री में मिल जाता है, बस बोतल के पैसे देना पड़ते हैं, जो कि बोतल 10 रुपए की मिलती है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। जब आप पानी पूरा डाल दे, यह जो शीशी लेकर के आए हैं आप लोग काली मिर्च की, इसको शिवलिंग से छुआई और अपने घर के पूजा धर पर लाकर के स्थापित कर दीजिए। अपने पूजा धर में रख दीजिए। अब तो भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए, पेपर लिखने के लिए, किसी भी चीज के लिए, नौकरी से संबंधित घर से बाहर निकलेंगे तो इस शीशी से एक काली मिर्च उठाइए, अपनी जेब में रख दीजिएगा और फिर अपनी नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाए। आपकी नौकरी लगने में कोई भी बाधा आ रही थी, वह बाधाओं को यह काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, इसको अंध समझिए, ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 7 में भी इस उपाय के बारे में वर्णन है। यह उपाय साक्षात प्रमाण है आपकी कामयाबी का। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि यह उपाय कभी खाली नहीं जाता, 100% व्यक्ति को कामयाब बना ही देता है। यह उपाय करने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। इस उपाय को करके सरकारी नौकरियां पा चुके हैं, लेकिन शर्त यह है कि सच्ची श्रद्धा से ही इस उपाय को करना चाहिए। मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करते हुए कोई भी उपाय या कार्य अगर करते हैं तो उसमें कई गुना बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है, जिससे कोई भी आपका नामुमकिन से नामुमकिन कार्य हो वह कार्य परिपूर्ण जाता है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ का कला चित्र नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है। भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं है आपके घर पर। तो दोस्तों, ये महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। इसलिए जब आप भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की पूरी मूर्ति ला करके अपने घर पर स्थापित करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भोलेनाथ के पूरे परिवार की वह कृपा बनेगी कि आपके घर की बरकत होगी ही होगी और आपके घर की उन्नति भी होकर ही रहेगी। आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। तो आपको करना यह है कि बुधवार महाशिवरात्रि के दिन एक रुद्राक्ष की माला ले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर आप लोगों को पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ना है। दोस्तों, फिर उस शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला छुआ करके धारण करना है। इतना कर लीजिए दोस्तों, और मान के चलिए रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद यह बात आपको नहीं पता है, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे तभी रुद्राक्ष की उत्पन्न होता हुई थी और रुद्राक्ष का इस प्रकार से आपने उपाय कर लिया है। या तो आप रुद्राक्ष की माला धारण कर लीजिए या इसको ला करके अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए और इसकी पूजा प्रत्येक सोमवार को कीजिए। इतना करने भर से आपके जीवन में ही, आपके पूरे परिवार के जीवन में ही, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आप आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं। आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबे हुए चले जा रहे हैं। तब आपको क्या करना चाहिए? आपको बस फाल्गुन के पवित्र महीने के महाशिवरात्रि के दिन एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीदना है। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग से डमरू छुआ दीजिए। इस डमरू को लाइए अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। दोस्तों,
सिर्फ इतना आपको करना है, और इसी डमरू को प्रत्येक सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन में आर्थिक तंगी जो है वह आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी, और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, और उसमें वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आपके बहुत ही शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे न बारा छपाए। कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आप चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इस महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल खरीद करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए, भगवान शिव की प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की प्रतिमा से दाएं चरण से इस त्रिशूल से छुआए, और इस त्रिशूल को छुआ करके अपने घर पर स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को एक बार आशीर्वाद दे दिया तो उसका साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरीके से दोस्तों, मान लीजिए आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान रहते हैं, उखड़े उखड़े से रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो फाल्गुन के पवित्र महीने के महाशिवरात्रि के दिन आप लोग 2 मोरपंख खरीद करके दिन आप ले घर के पूजा घर पर किसी भी ग्रंथ में दबाकर के रख दीजिए। कहा जाता है महाशिवरात्रि में मोरपंख ला करके जाए तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़ करके चला जाता है, और अपने जीवन में आप बहुत ही आगे चले जाते हैं, बहुत ही सफल हो जाते हैं। दोस्तों, जो काल सर्प दोष होता है वह भी समाप्त हो जाता है। काल सर्प दोष जब व्यक्ति पर लग जाता है तो व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है, नवग्रह खराब हो जाते हैं, शनि दोष लग जाता है, पितृ दोष भी लग जाता है। इसीलिए मोर पंख अपने किसी भी ग्रंथ में दबा करके अवश्य रखें। दोस्तों, तीसरा उपाय है, शिवलिंग पर अगर दुर्बा घास अर्पित की जाए तो भगवान शिव आपको धन दौलत से माला माल कर देते हैं। शिव परिवार सहित आपके ऊपर कृपा बरसती है। भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देते हैं। आपके घर में कभी भी पैसों की धन दौलत की कमी कभी नहीं होती, गरीबी कभी नहीं आती, गरीबी भूल जाती है। आपके घर का रास्ता दोस्तों अब जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन ही किए जाने वाले सावन के महीने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस दिन व्रत रखने से न केवल दांपत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है, बल्कि यह जीवन में अच्छे बदलाव और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। खासकर जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए सावन के सोमवार का व्रत विशेष रूप से फायदेमंद होता है। इस दिन शिवलिंग पर दूध, शहद और गंगाजल का अभिषेक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सभी परेशानियां दूर होती हैं। यह व्रत न केवल आत्मिक शांति का कारण बनता है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि की प्राप्ति का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। सावन में शिव चालीसा का पाठ भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। शिव चालीसा भगवान शिव की 40 विशेषताएं और गुणों को गाता है, और इसे नियमित रूप से पढ़ने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव चालीसा का पाठ करने से शरीर और आत्मा दोनों को शांति मिलती है और व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। इसके अलावा यह पाठ करने से बुरे कर्मों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में हर तरह के संकट समाप्त होते हैं। विशेष रूप से सावन के महीने में यह पाठ करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है।
सावन का महीना दान पुण्य करने का भी सर्वोत्तम समय होता है। इस दौरान गरीबों को भोजन कराना, उन्हें वस्त्र दान करना और नंदी को हरा चारा खिलाना भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। नंदी भगवान शिव का वाहन है और उन्हें हरा चारा खिलाने से शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही यह दान पुण्य से जुड़े कार्य व्यक्ति को पुण्य और आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे जीवन में सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस समय किए गए दान पुण्य से न केवल आत्मिक संतोष मिलता है, बल्कि यह जीवन में धन धान्य की वृद्धि और शांति का कारण बनता है। सावन में एक और महत्वपूर्ण उपाय है जो कार्यों में असफलता का सामना कर रहे लोगों के लिए लाभकारी होता है। जो लोग कार्यों में लगातार असफलता का सामना कर रहे हो या जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हो, उनके लिए सावन के महीने में बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर इसे शिवलिंग पर चढ़ाना एक प्रभावी उपाय है। बेलपत्र को चंदन से लिखा हुआ यह मंत्र विशेष रूप से कार्यों में सफलता, मनोकामनाओं की पूर्ति और मानसिक शांति के लिए लाभकारी होता है। आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए सावन के सोमवार को गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना एक विशेष उपाय है। यह उपाय आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने और जीवन में धन की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही माता पार्वती को खीर का भोग अर्पित करने से घर में समृद्धि और सुख का वास होता है। इस उपाय से न केवल धन का आगमन होता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। सावन के महीने में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए भी विशेष उपाय किए जाते हैं। पति पत्नी को मिलकर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। यह उपाय दाम्पत्य जीवन को खुशहाल और सुखमय बनाता है और दोनों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करता है। साथ ही यह उपाय उनके रिश्ते में प्यार, समझदारी और सामंजस्य को बढ़ाता है। इस प्रकार सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा और अर्चना करने से जीवन में हर तरह की बाधाएं समाप्त होती हैं और भगवान शिव की कृपा से जीवन में समृद्धि, शांति और सुख का वास होता है। सावन के इस पवित्र महीने में किए गए सभी उपाय व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ साधन बनते हैं।